आज लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन राधा माधव मंदिर आवास विकास कॉलोनी अलीगढ़ में किया गया। जानकारी देते हुए ट्रस्टी योगेश भाटिया ने बताया कि ये सेवा करने का संकल्प हमने सन 2011 में एक घातक दुर्घटना में उनके छोटे बेटे को भारतीय सेना के एक हेलीकॉप्टर पायलट को खोने के बाद शुरू हुआ। जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी उम्र 35 वर्ष थी। उनका नाम युद्ध स्मारक इंडिया गेट पर पाया जा सकता है, जो अलीगढ़ के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सुदर्शन माताजी के लिए छोटे बेटे की मृत्यु बहुत व्यापक और कुतरने वाली हो गई। एक और आंतरिक चोट की तरह ठीक नहीं हुई। फिर उसे ये एहसास हुआ कि ये हमेशा के लिए दुख की कोठरी में रह सकती हैं। ये भारत में बड़े पैमाने पर धर्मार्थ कार्य में बदलकर एक त्रासदी को ठीक करने का समय था। ये एक अद्भुत केस स्टडी है, किस प्रकार से कैसे एक त्रासदी सबसे बड़े सामाजिक कार्य में बदल गई और एक छोटी सी पहल बड़ी हो सकती है। भारत में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि एनआरआई परिवार हर साल भारत आता है और गुमनाम रूप से आंखों की सर्जरी का इतना बड़ा दान करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बेटे की मृत्यु ऑपरेशन कैजुअल्टी में बहुत जल्दी हो गई और वह राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सका और हम देश से अपना कर्ज वापस दे रहे हैं। मोतियाबिंद अंधापन भारत में लगभग हर गरीब वृद्ध व्यक्ति को प्रभावित करता है। अक्सर पूर्ण देखभाल तक पहुंच की कमी के कारण दुर्भाग्य से भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा रहीन है। आंखों के ऑपरेशन में 10,000 रुपये से अधिक का खर्च आ सकता है, जो कि 5,000 रुपये से कम मासिक आय वाले सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। माताजी ह्यूस्टन में रहती हैं और उनका बड़ा बेटा योगेश वैंकूवर में रहता है। कनाडा में परिवार की मदद से और अमेरिका ने भारत में गरीब लोगों की मदद करने की पहल की। पिछले 11 वर्षों से उन्होंने अपने पन और रिश्तेदारों दोस्तों के धन का उपयोग भारत में धर्मार्थ कार्यों के लिए किया है। सुदर्शन और उनके बड़े बेटे योगेश ने भारत में हजारों गरीबों की मदद की है। इन दिनों निजी अस्पतालों के माध्यम से इन सर्जरी का खर्चा उठाने के लिए उत्तर भारत के कई शहरों की यात्रा कर रहे हैं। सुदर्शन माताजी और योगेश अपनी संशोधित जाइलो कार में चुनिंदा लोगों के लिए यात्रा कर रहे हैं और आप उनके परिवर्तित वाहन को मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी के बड़े पोस्टर के साथ देख सकते हैं। अपने भाई की याद में ये काम करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। योगेश ने अपना गिफ्ट ऑफ साइड आयोजित करने के लिए भारत में 3 महीने बिताए। मुझे उन लोगों से बहुत अभिगी समर्पण और बिना शर्त प्यार मिलता है, जिन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अलीगढ़ में उनके पारिवारिक मंदिर में एक स्थायी दृष्टि केंद्र विकसित किया है, जहां गरीबों को प्राथमिकता दी जाती है। हम दैनिक आधार पर जांच करते हैं और यदि आवश्यक हो तो उनके लिए पंजीकृत किया जाता है और फिर एक निजी अस्पताल में भेजा जाता है। कब से लगा रहे हैं? अब तक कितने लोगों को ऑपरेशन कर सकते हैं? भाई साहब, हम लोग 2011 से कैंप लगा रहे हैं। अपने भाई की याद में हमने ये कार्य शुरू करा। मैं विदेश में रहता हूँ, 2.5 से 3 महीने इंडिया आकर बहुत सारी जगहों पे कैंप लगाते हैं, जिनमें अलीगढ़ क्षेत्र इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ के हैं। और 2011 से लेकर अब तक हम लोग 6,800 आइज़ के ऑपरेशन करवा चुके हैं, जिसमें मैं समझता हूँ 3,000 अलीगढ़ के होंगे। और इस साल अलीगढ़ का हमारा पूरा टारगेट 2100 का है, जिसमें 1,800 ऑपरेशन करवा चुके हैं। मैं समझता हूँ अलीगढ़ की 500-700 सर्जरीज हमारे यहाँ से होंगी। अब एक बड़े अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ और पैसे मिलने के बावजूद भी लोग भटकते आपके पास आते हैं, क्या? जी, मुझे उसका कारण नहीं मालूम है। शायद आँखों का ऑपरेशन बड़ा महंगा हो गया है। जो लोगों ने मुझे बताया है वो ये चीज़ बताई है कि जब उनको चेक करा जाता है तो उसके बाद लेंस के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, जो कि सरकार का रूल ये है कि गरीब आदमी का ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। लेंस की कॉस्ट मात्र 75 से 200 रुपये की है, जिसके नाम पर 5-5 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं या 2,000 रुपये ले लिए जाते हैं। मुझे नहीं मालूम है डिटेल्स, लेकिन जो लोग बताते हैं वो यही है कि गरीबों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। कैंप लगाए जाते हैं, 5, 7, 10 ऑपरेशन करवा दिए, न्यूज़ दे दी, उतना ही काम हुआ। उसके बाद वो भी एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तरह बन गया है। तो बड़ा दुख होता है कि हमारे शहर जिसका नाम था आँखों के लिए और जहाँ से देश विदेश में आँखों के डॉक्टर पहुँचे हैं, उस शहर के अंदर ये हालत हो रही है कि आदमी भटकता भटकता हम लोगों के पास आता है। अब आप अपनी तरफ से किस तरह का ऑफर जो है अभी आपने रखा था? मेरे 2 ऑफ़र हैं साहब। मैं चीफ मिनिस्टर तक अगर आप मेरी बात पहुंचा दें, योगी आदित्यनाथ जी, मैं भी उनका यूँ कहिए कि बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उन तक ये अगर आवाज़ पहुंच गई तो बिल्कुल एक्शन होगा। मेरा पहला ऑफ़र है अलीगढ़ क्षेत्र के लिए अंधता मुक्त करने के लिए। एक ऑफ़र में ये है कि गांधी आई हॉस्पिटल सारी सर्जरीज करे, उनको जो पैसा मिलता है सरकार से वो उसको लें
लेकिन मैं अपनी तरफ से ओवरहेड्स के लिए सारे खर्चे करूंगा। कैंप्स में लगाएंगे, हमारे लोग बैठेंगे कैंप्स के अंदर, वॉलंटियर्स बैठेंगे, मैं लोगों की तनख्वाह दूंगा जो कैंप्स में बैठेंगे, कैंप्स के खर्चे करूंगा। तो जो भी खर्चा आएगा, लेकिन वो सर्जरीज गरीबों की फ्री होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ये आप देख रहे हैं, एक प्रॉपर डेटा हम लोग बनाते हैं, ये डेटा इस तरह से बनेगा एक एक आदमी का, और ये पूरा डेटा करके हम देंगे, बेसिक चेकिंग करके कि आंख में मोतियाबिंद है, फिर उनका ऑपरेशन होना चाहिए। और किसी बात पे अगर उनका ऑपरेशन नहीं होता तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, क्यों उनको कहीं और भटका दिया गया। सर, मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे इस तरह की जो आपको खबर मिली है? बिल्कुल करूंगा साहब, मुझे मौका मिलेगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, और मैं जाकर पर्सनली उनसे मिलूंगा और शिकायत करूंगा। इसके अलावा मेरा दूसरा ऑफर है कि पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है, आप गरीबों के लिए हमें वहां पर ऑपरेशन थिएटर दे दीजिए, जगह दे दीजिए, जो सरकार फंड देती है वो हमें दे दीजिए, ऊपर का जो पैसा होगा हम लगा लेंगे, और यहाँ पर गरीबों की ऑपरेशन जो है बिल्कुल मुफ्त होंगे। उनको रखेंगे भी, खिलाएंगे भी, पिलाएंगे भी, उनको हार भी पहनाएंगे, लेकिन सेवा पूर्ण रूप से उनकी करेंगे। और इस इलाके के अंदर जो आंखों मोतियाबिंद की वजह से जो लोग अंधे हो रहे हैं वो ना हो। मैं आपको मिलवा सकता हूं, ऐसे लोग हैं हमारे पास, अभी भी हैं। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन, और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।